पर दूसरे को हम नीचा दिखाएं ये अधिकार हमको नहीं है। दूसरे को हम गाली दें, अब शब्द दें, ये अधिकार हमको नहीं है। किसी ने नहीं दिया भगवान को ये अधिकार। सब इस दुनिया में सब जीव, सब जाति पाति, ये सब भगवान के द्वारा बनाई गई है, तो उसमें फिर भेदभाव काहे का? हम इसको नहीं छुएंगे। हाँ, जो आदमी गलत काम करता है उसको मत छुओ। जो अच्छे कुल में जन्म लेके भी मांस खा रहा है, उसके घर जाकर के तुम उसका कुल देख के बस भोजन कर ले रहे हो। क्यों? क्योंकि बड़े जाति का है, खा रहा है वो मांस मदिरा, शराब पी रहा है। कैसी ऊंची जाति, कर्म उसके एकदम निम्न जाति के। तो भगवान को भजने वाला चाहे कोई भी हो, शास्त्रों में लिखा, अरे हमारे इस सनातन धर्म में तो जो ऐसा भी उदाहरण है जहां वैश्या भी भगवान को भजती है तो उसको भी जाकर के साधु प्रणाम करते हैं। तू भगवान का भजन कर रही है, जो भगवान को भजे वो प्रणम में। तो संसार भगवान ने अनेक रूपों में बना करके सृष्टि का निर्माण किया। भगवान ही संसार बन गए, भगवान ही जगत बन गए। इसलिए श्री सुखदेव जी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। कहाँ भगवान नहीं है? कथा आती है नानक की, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण एक और महापुरुष का भी है, मुझे नाम अभी स्मरण में नहीं, पर उनकी भी यही कथा है कि वो एक बार गए थे तो भगवान की जो शिवलिंग थी उसकी ओर चरण पैर करके सो गए। अब किसी ने देखा तो देख करके कहा, रे तू वैसे तो बाबा जी है, साधु का वेश है, और वैसे तुझे इतनी भी नहीं पता कि भगवान की ओर पाँव नहीं करते। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि एक काम कर, जहां भगवान नहीं है मेरे पैर उधर कर दे। अगर तुझे लगता है कि यहां भगवान है तो जहां नहीं है मेरे पाँव उधर कर दे। तो उसने कहा लो, उसने पैर पकड़े और दूसरी तरफ घुमाया, और कहते जैसे उसने दूसरी तरफ घुमाया तो शिवालय का मुख भी उधर ही घूम गया जिस तरफ उनके चरण गए। फिर उसने दूसरी तरफ घुमाया, फिर शिवलिंग घूमता घूमता वहीं आ गया। और तब उनको समझ आया कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी कभी दिखने में लगता है कि अमर्यादा कर रहे हैं, पर अमर्यादा नहीं होती, उसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। तो भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान कण कण में है। उनके लिए भगवान किसी एक ही जगह पर नहीं, एक मंदिर एक तीर्थ में नहीं है, सब जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सब जगह भगवान ईश्वर विराजमान है। तो सृष्टि प्रकरण, सृष्टि में ब्रह्मा जी का प्रागट्य भगवान नारायण की नाभि से हुआ। ब्रह्मा जी प्रगटे, भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, जाओ ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी बेचारे बड़े संशय में पड़ गए, सृष्टि का निर्माण हमारे तो बस की बात नहीं, हमसे तो एक मच्छर भी ना बने, कैसे करें सृष्टि का निर्माण। भगवान ने कहा उसके लिए तुम भजन करो, तप करो, तब से तुमको बल मिलेगा, फिर तुम सृष्टि का निर्माण कर पाओगे। तब ब्रह्मा जी गए, सहस्त्र वर्षों तक तप किया, और तब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना करी। आगे श्री सुखदेव जी महाराज उद्धव और विदुर जी का संवाद सुनाते हैं। एक बार श्री उद्धव और विदुर जी का मिलन हुआ है। ये बात है जब भगवान चले गए, पृथ्वी छोड़ के जब चले गए, उसके बाद का ये प्रसंग है, उद्धव और विदुर का मिलन। तो उद्धव जी विदुर जी को प्रणाम करते हैं, विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम करते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं आप बड़े भक्त हो, आप बड़े भक्त हो। जब भी दो भक्त मिलेंगे तो वहां आप होगा, और जब दो संसारी मिलेंगे तो वहां मैं होगा, कि हम बड़े हम बड़े। तो उद्धव जी कहते हैं विदुर जी को आप बड़े हो, आपके घर भगवान आए। विदुर जी कहते हैं अरे बड़े तो आप हो कि भगवान ने आपको अपना मित्र कहा, सखा कहा। उद्धव जी ने कहा आप कह रहे हो, चलो मान लेते हैं, पर एक बात कहें, जाते जाते भी भगवान ने आपको याद किया कि उद्धव विदुर मिल जाए तो उसको मेरी याद देना।
सोचो, जाते समय भी आपको याद किया तो भगवान आपसे कितना प्रेम करते होंगे। और आपके लिए भगवान का जो प्रेम है ये किसी से छुपा हुआ थोड़ी है, सारा जगत जानता है, सारी दुनिया जानती है। जब भगवान दुर्योधन के दरवाजे पर आए और दुर्योधन को समझाया, विदुर जी ने तो पहले ही ये कोशिश कर ली थी, लेकिन दुर्योधन ने विदुर जी का खूब अपमान किया, भरी सभा में अपमान किया। विदुर जी चाहते तो अपने अधिकार का उपयोग कर सकते थे, पर विदुर जी ने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। जहाँ दिन रात आपको कोसा जाता हो, जहाँ दिन रात आपको नीचा दिखाया जाता हो, जहाँ दिन रात आपको गालियाँ दी जाती हो, उस स्थान पर अपना सम्मान खो करके करोगे भी तो क्या करोगे। किसी ने कहा कि झुकना उतना ही चाहिए कि जितने आप टूट न जाओ। अगर टूटने की कगार पर आ गए तो फिर उस झुकने का भी क्या लाभ, क्या फायदा। कोई अब शब्द सुनाता जा रहा है, सुनाता जा रहा है, और वो सुना तभी रहा है जब तुम सुन रहे हो, नहीं तो किसी की ये हिम्मत नहीं कि तुमको वो अब शब्दों को, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचा सके। और ऐसे समय में क्या करना चाहिए, बोले लठिया लेके झगड़ा करना चाहिए, बोले नहीं, हिंसा करने से कोई लाभ नहीं। जो स्थान तुम्हें उपयोगी न लगता हो उस स्थान को त्याग दो, उन लोगों से दूरी बना लो, ताकि तुम्हारी अशांति भी भंग ना हो और उस स्थान को छोड़ करके जाने में ही तुम्हारी भलाई है। विदुर जी ने कहा, यहाँ पड़े पड़े ये दुर्योधन रोज हमको सुनाता है, इससे अच्छा एक कुटिया बनाएंगे, वहाँ रूखा सूखा खाएंगे, भजन करेंगे। विदुरानी को साथ ले गए, अपनी पत्नी को, और वहाँ जा कर के कुटिया बना करके भजन किया। दोनों मिल करके सुबह उठ करके दिनचर्या बनाई, ठाकुर जी की सेवा करते। नियम था सुबह उठ के इतना देर माला करेंगे, फिर इतना देर कीर्तन करेंगे। खाने में ज़्यादा कुछ इधर उधर की चीज़ खाते नहीं, फलहार लेते थे। फलहार के लिए कहीं जाना पड़ता नहीं, जंगल था, कहीं से फल ले लिए, कहीं से कोई सब्जी ले ली, कंद मूल फल खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन श्री विदुर जी को सूचना मिली कि श्री कृष्ण द्वारिका से आ रहे हैं दुर्योधन के पास। विदुर जी के मन में भाव जागा, काश भगवान हमारी झोपड़ी में आ जाए, हमारी कुटिया में आ जाए। भगवान ने कहा, मन में तो आ गया कि भगवान हमारी कुटिया में आ जाए, पर कहने की, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कैसे कहें, कैसे बोले। भगवान के सामने तो इतने बड़े बड़े राजा हाथ फैलाए खड़े होंगे, उनके द्वार पर निवेदन करने खड़े होंगे, तो भला हम जैसों की वहाँ क्या पूछ होगी। पर हमारे ठाकुर जी का बस यही स्वभाव उनको सबसे अलग बनाता है। दुनिया में कोई वीआईपी दिखेगा तो उसको सबसे पहले कमरे में बुलाया जाएगा। किसी से मिलने चले जाओ, हम तो सबकी बात करते हैं, चाहे कोई कथा प्रवक्ता हो, साधु हो, कोई अच्छा साधु हो तो अलग बात है, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएगा तो उसको तुरंत एंट्री मिल जाएगी। कोई बड़ा व्यक्ति घर भी बुलाएगा तो भी उसको आज्ञा मिल जाएगी कि भाई हाँ तुम्हारे घर आ जाएंगे। लेकिन कोई ज्ञान में या धन में छोटा होगा, वो जा कर के कहेगा भैया हमें मिलना, बोले नहीं नहीं तुम नहीं मिल सकते। लेकिन ठाकुर जी के दरबार में ऐसा नहीं है। भगवान के दरबार में तो जो अधिक से अधिक दीन होता है उसकी सुनवाई सबसे पहले होती है, उसको सबसे पहले सुना जाता है, उसको गले लगाया जाता है। भगवान ने सोचा, भगवान ने कहा कि आज हम जा रहे हैं शांति दूत बन के। पता तो है हमको रिजल्ट अभी से कि दुर्योधन मानने वाला तो है नहीं, पर कभी कभी क्या होता है, पता होता है कि ये काम होगा नहीं, लेकिन फिर भी बोल करके उस पुण्य को कमा लेना चाहिए।
बोल करके उस पुण्य को अर्जित कर लेना चाहिए। अब जैसे हम कई बार कथा में बोलते हैं कि भाई मांसाहार मत खाओ, माला करो, भजन करो, ये दहेज मत लो, प्लास्टिक का उपयोग मत करो, मतलब जो भी सामाजिक बातें हैं ये सब बोली जाती हैं। अब पता है कि ये बोलने से जितने भी यहाँ बैठे हैं थोड़ी सब बात मान लेंगे, कितना भी बोलो, एक आध मानते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, पर सब मान लेंगे ऐसा तो नहीं है। पर ना कह करके हम अपने पुण्य को क्यों खोए? कोई माने न माने ये उसकी मर्जी, पर हम कह करके निवेदन कर, कोई आपका दोस्त है शराब पीता है, नशा करता है, आप उससे कहो भैया नशा नहीं करना चाहिए। कोई मांस खाता है दोस्त, उसको समझाओ भैया ये गलत बात है, देखो मांसाहार नहीं करना चाहिए। बोले सुनते नहीं है वो, मत सुने।